नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा से बोल रहा हूं। मैं आज आपको वाइटल ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर वो ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी खतरे में आती है। इसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या इम्पोर्टेंस है उनका और क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास। ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स में गिने जाते हैं, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर के और हम इनके फंक्शन के बिना जी नहीं सकते। अगर एक ऑर्गन फेल होता है तो दूसरे ऑर्गन की भी फेल होने की संभावना होती है, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये सारे वाइटल ऑर्गन्स की एक खूबी है, इनमें इनके सेल्स में पावर हाउस होते हैं और इसीलिए ये सिर्फ एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही कर सकते हैं। इनके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस होते हैं जो सारे इन ऑर्गन के फंक्शन करते हैं। यानी इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की सप्लाई की ज़रूरत होती है। इन ऑर्गन्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो कि ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, ये इस टाइप के सेल्स नहीं है, इस टाइप की फैसिलिटी नहीं है। वो सिर्फ एरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वो ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ब्रेन करता है, फिर उसके बाद हार्ट और फिर लिवर और फिर किडनी, और बाकी के ऑर्गन्स के रिक्वायरमेंट उससे भी कम है। क्योंकि ब्रेन और हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऑर्गन्स 3 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसलिए अगर ऑक्सीजन की कमी 3 मिनट से ज़्यादा होती है तो ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से लिवर और किडनी का ऑक्सीजन कंजम्पशन कंपैरेटिवली इतना नहीं है, इसलिए ये 3 से 6 घंटे बगैर ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, ये भी 3 से 6 घंटे बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं। स्केलेटल मसल्स में क्योंकि अल्टरनेटिव सिस्टम है ग्लूकोज यूटिलाइज करने की बगैर ऑक्सीजन से, तो वो काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा रह सकते हैं बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स अपने आप में बगैर ऑक्सीजन से एनर्जी ग्लूकोज से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों होती है। लेकिन ब्रेन और हार्ट की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन है और ग्लूकोज कंजम्पशन है, इसलिए ये दोनों ऑर्गन कभी भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो तुरंत इनमें ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक आने की संभावना होता है। फिर भी हमें एक विंडो पीरियड मिलता है 3 घंटे का, कि जिसमें अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई जल्द से जल्द दे दें, जिस कारण से ऑक्सीजन सप्लाई रुकावट हुई है उस कारण को अगर हम हटाते हैं तो रिकवरी के एक अच्छे चांसेस होते हैं। ब्रेन के टिश्यूज़ में न तो ऑक्सीजन का स्टोरेज हो सकता है, न तो ग्लूकोज का स्टोरेज हो सकता है। इसलिए जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो या ग्लूकोज की कमी होती है हमारे शरीर में, तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज होता है। हार्ट का कुछ हद तक ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ग्लूकोज में स्टोरेज होता है ग्लूकोज का उनके मसल्स में, इसलिए हार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बजाय ग्लूकोज के। इसलिए हार्ट थोड़ा लंबा समय तक टॉलरेट कर सकता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी को, लेकिन ब्रेन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। 3 मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो ब्रेन इंजरी हो सकती है या इवन ब्रेन डेथ भी हो सकती है अगर उसका ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई कट किया जाए तो। जैसे कई बार हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी हमारे शरीर का अगर ग्लूकोज कम हो जाता है तो सबसे पहले हमें चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है और
हम बहकी बातें करने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है। हार्ट फंक्शन इतना अफेक्ट नहीं होता है और ना ही लिवर और किडनी इतना अफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है लो ब्लड शुगर में। इसलिए डायबिटीज़ वालों को हम हरदम कहते हैं कि अपना शुगर कभी भी लो मत जाने देना, नहीं तो वो डैमेज कर सकता है अपने ब्रेन को। भगवान ने ये सिस्टम इतनी सेंसिटिव क्यों बनाई है? एक्चुअली हमारे शरीर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे शरीर को इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम हो गया है? ये इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन देता है। इसलिए ब्रेन को ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया है। ब्रेन जो है यह हमारे कार के अंदर पेट्रोल का जो मीटर होता है उस तरीके से है। पेट्रोल के मीटर में एक तरफ F होता है यानी कि फुल टैंक, और दूसरी तरफ E होता है यानी कि एम्प्टी टैंक। और E पे आने के बाद कुछ रिज़र्व ज़रूर होता है पेट्रोल का, जिससे हम 40 से 50 किलोमीटर चल सकते हैं। इसी तरीके से जब ब्रेन F पे होता है यानी फुल टैंक में होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के, तो अपना शरीर और ब्रेन सारा सिस्टम सही चलता है। लेकिन जैसे ही हमारा ऑक्सीजन या ग्लूकोज शरीर से कम होता है, तो और अगर वो नीडल E पे आ जाती है तो हमें सिम्टम्स ब्रेन के शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास बहुत कम समय होता है उसको ट्रीट करने का। यानी कि सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी आगे चल सकती है, उसके पहले ही हमें पेट्रोल भराना होता है। इसी तरीके से ब्रेन में जैसे ही सिम्टम्स आते हैं लो ऑक्सीजन के या लो शुगर के, जैसे कि आपको चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप बेहोश होकर गिर जाते हो, ये सारे लक्षण हैं कि ब्रेन का या तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो रहा है या ग्लूकोज कम हो रहा है। तो हमें ये जो फ्यूल टैंक का मीटर है, जो हमारा ब्रेन है, इसके लक्षण हमें पता होना चाहिए। और जैसे ही कोई ऑर्डिनरी थोड़े भी सिम्टम हो तो हमें चेक करा लेना चाहिए हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेवल। आजकल ऑक्सीजन सैचुरेशन सब बाजू अवेलेबल है, तो इस पे ध्यान दे सकते हैं हम कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम होती है तो ब्रेन एक धुंधला सा हो जाता है, हमें चक्कर आते हैं, हमारा सर दर्द होता है। ये सारे सिम्टम्स है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज शरीर में कम हो रहा है। और वो ब्रेन इसलिए ये सिम्टम्स देता है ताकि हम उसका इलाज कराएं और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में वो बच जाए, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, मसल्स, ये सब बच जाए अगर हम टाइमली इसका इलाज कराएं। तो अब आपको पता चला होगा कि वाइटल ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो महत्व के अंग हैं हमारे शरीर के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। और इनमें एक ही सिस्टम होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, वो जानबूझ के भगवान ने इस तरीके से बनाया है और मीटर के रूप में ब्रेन को दिया है, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है, जो सारे शरीर को हमारा इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ग्लूकोज की कमी हो रही है और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन सिम्टम्स के तरीके से भेजता है, जैसे मैंने पहले बताया। और वो सिम्टम्स अगर हमें होते हैं तो हमें उचित उपाय करना चाहिए, नहीं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है और आगे जाके लिवर और किडनी फेलियर भी हो सकती है। इसी के साथ मैं आज का वाइटल ऑर्गन्स का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।